दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे अंग या सारे पार्ट्स को डेफिनेशन सहित समझाऊंगा और अगले वीडियो में मैं एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं ये ग्रामर को मेरे साथ PKT सर्च चैनल में। सबसे पहला भाग होता है नाउन या संज्ञा। नाउन या संज्ञा का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम होते हैं। उनके प्रकार में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और अंत में अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ ही दो अन्य प्रकार माने गए हैं जिसमें है काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा जिसको गिन सकते हैं और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिसको नहीं गिना जा सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोनाउन जिसको सर्वनाम भी कहते हैं। मीन्स ये संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। A pronoun is a word which is used instead of a noun. Now, types of pronoun. सर्वनाम के प्रकार। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठवा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 8th नंबर में है एम्फेटिक प्रोनाउन और 9 है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इन सारे प्रोनाउंस के हिंदी नेम आपको ब्रैकेट में दिखाई दे देंगे। आगे हम पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी भी काम का होना पाया जाना वर्ब कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब वर्ब को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, प्रयोग के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो उसके प्रकार अलग होंगे और स्ट्रक्चर के आधार पर प्रकार अलग होंगे। तो पहला है प्रिंसिपल वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। इसके अंदर दो और प्रकार हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता है, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म का अभाव होता है। अब हम प्रिंसिपल के बाद दूसरा नंबर देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं। इसमें हम देखें तो डिटेल में आपको क्या दिखाई देगा, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और तीसरा दिखाई देगा इम्पर्सनल वर्ब। अब आगे आपको स्क्रीन पर इन सारे वर्ब्स के डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी दिखाई देंगे। इसको आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करें। 4th नंबर पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। उसके टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। हिंदी में देखें तो वर्णात्मक सूचक विशेषण कहा जाता है। नंबर 3, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जिसको संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। 5वां है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। नंबर 5 है हमारा 6th नंबर पे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको विभाग सूचक विशेषण कहा जाता है। नंबर 7 है पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण। नंबर 8 एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बलाघात सूचक विशेषण। नंबर 9 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। और 10वें नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव
विस्मयादिबोधक विशेषण या विस्मयादिवाचक विशेषण। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर चलते हुए हम पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? वे वर्ड जो संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर, क्योंकि उसकी विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, तो ये बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाते हैं। मीन्स एन एडवर्ब is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective, another adverb or any other parts of speech except a noun or pronoun. Now its types. इसकी प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में क्या आते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फिर आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी और क्वांटिटी। एंड द नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, नकारात्मक या स्वीकारात्मक भाव को व्यक्त करने वाले। अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब से रिलेटेड अर्थात प्रश्न से रिलेटेड बातें होती है। when, where, how, why, what, इस टाइप से। आगे है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करता है? ये 2 क्लॉजेस को रिलेट करके एक नया सेंटेंस क्रिएट करता है। तो ये था हमारा एडवर्ब। अगला है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देखो, किसी भी पेपर को उठा के देख लो, बिना प्रीपोजिशन के काम नहीं चलता। सो दैट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है? कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसका संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उसे ही प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन के प्रकार क्या क्या होंगे? पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें समय बताने वाले प्रीपोजिशंस का यूज किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरा है प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन या प्लेस, अर्थात स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय। नंबर 3 पे है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, अर्थात दिशा सूचक संबंध सूचक अव्यय। आगे है अदर प्रीपोजिशंस, जिसमें इन सब के अलावा जो बचे हुए प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि विदाउट, विथ, बाय, ऑफ, ऑव, अराउंड, अबाउट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन को। कंजंक्शन में जंक्शन शब्द छुपा होता है। जैसे कि रेलवे जंक्शन होते हैं ना, जहाँ पे एक ट्रेन आती है, दूसरी ट्रेन जाती है, अर्थात 2 ट्रेन आपस में मिलते हैं, 2 स्टेशन आपस में मिलते हैं, उसी को ही जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे शब्द या शब्द समूह जो आपस में मिलते हैं, अर्थात जुड़कर 2 क्लॉज के साथ एक सेंटेंस बनाते हैं, 2 वर्ड्स के साथ एक नए वर्ड बनाते हैं, 2 फ्रेज के साथ एक नए सेंटेंस या बड़े फ्रेज बनाते हैं, उसको ही कंजंक्शन कहा जाता है। अब प्रकार देखते हैं कंजंक्शन के, वो कौन कौन से हैं? पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पहला आता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। आगे है नंबर बी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। यहाँ पे एडवर्सेटिव बोलने से विरोधी भाव झलकता है, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें आपस में परस्पर विरोध करने वाले भाव को बताया गया हो। नंबर सी है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। आगे है इलिटेटिव कंजंक्शंस। ये क्या करते हैं? इनफेरेंस अर्थात परिणाम को व्यक्त करते हैं। आगे हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब दोस्तों, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे डिटेल एक ही बार में नहीं बताए जा सकते हैं। मैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेपरेट वीडियो फिर से बना के आप लोगों के लिए डालूंगा। तो आगे हम पढ़ते हैं लास्ट, जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जानते हैं कि ये क्या है? दोस्तों, इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जब हमें किसी बात से अचानक से आश्चर्य का एहसास हो, अचानक से खुशी, अचानक से दुख का एहसास हो। मतलब ये एक सडन एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
इस तरह से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल खत्म हुए दोस्तों। और अगर आपको मेरी सारी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। बाय बाय, टेक केयर।